नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिक्षकों और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण शुरू किया है। राज्य में कई स्कूलों में शिक्षक कम हैं, जबकि कुछ स्कूलों में जरूरत से ज्यादा। उदाहरण के लिए 212 प्राथमिक और 48 पूर्व माध्यमिक स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है, जबकि कुछ स्कूलों में 5 या उससे अधिक शिक्षक हैं। यह असंतुलन शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप सरकार स्कूल परिसरों को एकीकृत कर विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक छत्तीसगढ़ में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलेगा। इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना है। यह अभियान केंद्र सरकार की पहल पर हो रहा है और इसके तहत कृषि विभाग की टीमें रोजाना 2-3 गांवों में जाकर वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करेंगी। किसानों को धान की सीधी बुवाई, ड्रोन तकनीक, प्राकृतिक खेती, उन्नत बीजों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। किसानों के इनोवेशन को भी दर्ज किया जाएगा ताकि भविष्य की कृषि नीतियां उन्हीं पर आधारित हों। ICAR NIBSM इसकी निगरानी करेगा। यह अभियान केवल जागरूकता नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती को बढ़ावा देने का माध्यम बनेगा, जिससे कृषि अधिक लाभदायक और टिकाऊ हो सके। डोंगरगढ़ वन विभाग घोटाला। डोंगरगढ़ में 3 साल पहले करोड़ों रुपए का बांस रोपण और अन्य कार्यों में फर्जीवाड़ा हुआ। सरकारी फाइलों में काम पूरा बताया गया, मजदूरों को भुगतान दिखाया गया, लेकिन वास्तव में कोई काम नहीं हुआ। जिन लोगों के नाम पर पैसे दिए गए वे मजदूरी में शामिल ही नहीं थे। कुछ स्कूल छात्र और गर्भवती महिलाएं थीं। जांच अधिकारी की रिपोर्ट में घोटाला सिद्ध हो गया है। ग्रामीणों ने जबरन पैसे निकलवाने की बात भी कही है, फिर भी आज तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। यह मामला सरकारी तंत्र की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा और अफसरों पर कार्रवाई टल रही है, जिससे बड़ी साजिश की आशंका है। ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग में जनता से मनमाना पैसा। छत्तीसगढ़ में गर्मी के समय ट्रांसफार्मर हटवाने के लिए लोग आवेदन कर रहे हैं, लेकिन बिजली कंपनी उन्हें 1.5 लाख रुपए तक का बिल थमा रही है। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत ट्रांसफार्मर निःशुल्क हटाने का नियम है, फिर भी केवल 15 मामलों को ही स्वीकृति दी गई है। अधिकांश व्यक्तिगत आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। पुराने मोहल्लों में लगे ट्रांसफार्मर लोगों के घरों के सामने खतरा बने हुए हैं। समिति केवल जनप्रतिनिधियों या बड़े प्रभावशाली लोगों के पत्रों पर काम कर रही है। आम लोग भटक रहे हैं। यह दिखाता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल सिफारिश वालों को ही मिल रहा है। आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही। पासपोर्ट अब मोबाइल वैन से घर के पास बनेगा। अब पासपोर्ट के लिए कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। विदेश मंत्रालय ने एक मोबाइल वैन सुविधा शुरू की है जो बायोमेट्रिक स्कैनिंग, फोटो खींचने, दस्तावेज सत्यापन जैसे सभी काम करेगी। यह वैन उन क्षेत्रों में जाएगी जहां पासपोर्ट दफ्तर नहीं है। छत्तीसगढ़ को भी पहली वैन मिलने जा रही है और इसका रूट तैयार किया जा रहा है। इससे लोग आसानी से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। पासपोर्ट के लिए शुल्क सामान्य रूप से 1,500 और तत्काल के लिए 3,500 रुपए है। रायपुर में पासपोर्ट दफ्तर खुलने के बाद हर साल 50,000 से अधिक आवेदन हो रहे हैं। यह सुविधा लोगों को समय और पैसे की बचत के साथ घर के पास ही सेवा उपलब्ध कराएगी। आबकारी घोटाले में 21 अफसरों पर कार्रवाई की मंजूरी। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की जांच में सरकार ने 21 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। EOW ने पहले ही इस मामले में 36 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। अब मंजूरी के बाद उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। हाल ही में राज्य भर में 13 स्थानों पर छापेमारी कर दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी जब्त किए गए हैं। इससे साफ है कि सरकार अब घोटाले में शामिल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के मूड में है। पहले से कई नेता और अफसर जेल भेजे जा चुके हैं। यह घोटाला राज्य के आबकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार की गंभीर तस्वीर सामने लाता है। आरपीएफ महिला कांस्टेबल सुसाइड केस। आरपीएफ महिला कांस्टेबल रमा की आत्महत्या की गुत्थी उसकी कॉल हिस्ट्री से सुलझ सकती है। सूत्रों के अनुसार रमा ने सुसाइड से पहले नासिक ट्रेनिंग में मौजूद एक पुरुष स्टाफ से वीडियो कॉल पर बात की थी। संदेह है कि उस स्टाफ का किसी और महिला से संबंध था, जिससे विवाद हुआ और रमा ने आत्महत्या कर ली। वह 1 महीने से बीमार थी और छुट्टी पर थी। शुक्रवार को उसने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस कॉल डिटेल्स खंगाल रही है और PM रिपोर्ट का इंतजार है। मामला निजी तनाव और अफेयर के कारण आत्महत्या की ओर इशारा करता है, लेकिन असली कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
छत्तीसगढ़ में 4000 स्कूल बंद, 67 शराब दुकानें खुलेंगी। एनएसयूआई का विरोध। छत्तीसगढ़ सरकार के एक फैसले के खिलाफ कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार राज्य में 4000 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है और साथ ही 67 नई शराब की दुकानें खोलने की योजना बना रही है। एनएसयूआई का आरोप है कि सरकार शिक्षा की बजाय शराब को प्राथमिकता दे रही है, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। रविवार को धमतरी जिले में प्रदर्शन के दौरान स्कूली बच्चों को ड्रेस में बैठाकर मुंह पर काली पट्टी और हाथों में तख्तियों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि वह शिक्षा पर ध्यान दे और शराब नीति को वापस ले। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू किए गए आत्मानंद स्कूलों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। एनएसयूआई ने शिक्षा बचाने के लिए आंदोलन जारी रखने की बात कही। बलरामपुर 65 पंचायत सचिवों को लापरवाही पर नोटिस, 5 दिन में मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में जिला पंचायत सीईओ नयन तारा सिंह तोमर ने 65 ग्राम पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया है। इन सचिवों पर पीएम जनमन और पीएम आवास योजनाओं में लापरवाही बरतने का आरोप है। विकास कार्यों की धीमी गति और योजनाओं के सही क्रियान्वयन न होने के कारण यह सख्त कदम उठाया गया है। नोटिस पाने वालों में राजपुर से 19, बलरामपुर से 10, कुसमी से 9, शंकरगढ़ से 5, वाड्रफनगर से 10 और रामचंद्रपुर से 12 सचिव शामिल हैं। सभी को 23 मई तक जिला कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देना है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस नोटिस के बाद पंचायत सचिवों में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि अब योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईटीबीपी ने माओवादी क्षेत्र में खोला मुफ्त पशु अस्पताल, 20 गांवों को होगा फायदा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित मोहल्ला मानपुर जिले के सिटा गांव में एक मुफ्त पशु चिकित्सालय शुरू किया है। यह अस्पताल आईटीबीपी की 27वीं बटालियन द्वारा शुरू किया गया है, जो 20 गांवों के करीब 12,000 पशुओं का मुफ्त इलाज करेगा। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ उपलब्ध हैं। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीणों की आजीविका को मजबूत करना है, क्योंकि पशुपालन गांवों की आर्थिक रीढ़ है। उद्घाटन के मौके पर सैकड़ों ग्रामीण अपने पशुओं के साथ पहुंचे। इस दौरान आईटीबीपी ने स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण और बाल स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान भी चलाया। इससे पहले आईटीबीपी सिटा गांव में एक फील्ड अस्पताल चला रही थी, जो 21,000 ग्रामीणों को इलाज दे चुकी है। ये पहल दर्शाती है कि आईटीबीपी सिर्फ सुरक्षा बल नहीं, बल्कि विकास और जनसेवा में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं और अपने छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।